अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे सुजुकी बुलान यानी कि सुजुकी हाई रूफ। इसके जो यूरो आती है जिसमें EFI बोलते हैं, इसकी वाटर बॉडी वाटर पंप चेंज करने के हवाले से। तो ये न्यू वाटर पंप इसका हम चेंज करेंगे। इसका वाटर पंप लीक हो गया है, तो इसका पानी लीक कर रहा है, इसका वाटर पंप चेंज करेंगे। उसके लिए क्या क्या खोलना है हम आपको वो सब सिखाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर सब नए आने वाले लोग, तो ताकि आपको वीडियो मिल सके बगैर ढूंढने के। तो ये चीज़ें हम आपको बताएंगे क्या क्या खोलना है। ये इसके लिए ये ऊपर से ये शील्ड लगी हुई थी, ये हमने खोल दी है पहले से। ये 4 बोल्ट हैं इसके, 2 यहाँ पे लगे होते हैं और 2 10 नंबर के, ये खोलने। उसके बाद ये चीज़ें खोलनी है आपने इसको रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे ये बोल्ट ये वाले और ये वाले खोलने हैं। ये चीज़ें खोलते हैं, हम आपको सिखाते हैं क्या क्या है। ये चीज़ें आपने खोलनी है। हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल गाइड करेंगे कि आपने वाटर पंप कैसे चेंज करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, हो सके तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये आवाज़ पहुंच सके। इसके लिए आपने हमने इसका पाइप निकाल दिया और ये बोल्ट खोलने हैं शील्ड के, टाइमर शील्ड के। ये यूरो गाड़ी है, इसमें ये कसाफी लगी होती है शील्डें कुछ। ये एक पाइप था वो मैंने उतार दिया। तो ये आपने ये वाली चीज़ें खोल लेनी है। कुछ चीज़ें हम खोलेंगे वीडियो में, हम आपको मुकम्मल सिखा रहे हैं कि कैसे आपने रिप्लेस करना है इसको। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा होगा, हमारी वीडियो का आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। ये देखेंगे ये वाली चीज़ें आपने लेनी है। चला ना पहले ना उसको ऑन कर। हाँ ये वाला खोल लेना है, 1 बोल्ट आपने। ये जो मेन शील्ड है इसका ये बोल्ट है। ये यूरो गाड़ी है, ये इंजन इसका देखें, ये 12 मॉडल से ऊपर है, 12 मॉडल से नीचे इस तरह का नहीं है, 12 मॉडल से ऊपर इस तरह का सिस्टम है सारा। 12 के बाद ये नहीं आया। ये पाइप इस वजह से ये उतार रहा हूँ, यहाँ नीचे बस पाइप लगा हुआ और यहाँ से आप ना ही उतारें तो बेहतर है। चले मैंने वैसे उतार दिया था इसको, यहाँ से खोल देते हैं, यहाँ इसको ट्राई करते हैं। यहाँ से अगर खुल जाता है तो देखते हैं। ये वाला पाइप नीचे वाला यहाँ से खोल देना है। ये देखें जी, हमने यहाँ से इसको खोलने की ट्राई की थी लेकिन ये यहाँ से नहीं खुल रहा। यहाँ से अगर इसको मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा तो ये ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपके साथ ऐसा हो ना खुले तो आपने छोड़ देना है, इसको यहाँ से खोल लेना है।
ये नीचे यहाँ पे इसका ये क्लिप लगा हुआ है। इस साइड से दिखाओ, इस जगह से नीचे दिखाओ। ये इस तरफ से यहाँ से ये देखें जी, ये पाइप है नीचे, ये वाला देखिए। इस तरह हिला के आपने इसको आराम से निकाल लेना। इसका जो क्लिप है वो बिल्कुल लूज़ करना है आपने। यहाँ से ये सारा पानी इसका निकल जाएगा। ये यहाँ से ये निकल गया। अभी 10 नंबर के पाने से आपने ये साइड वाले बोल्ट जो हैं 2 लगे हुए हैं यहाँ, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये वाले, ये देख लें, एक ये वाला खोलना और एक ये वाला खोलना है। फिर दूसरी साइड में इसी तरह लगे होंगे 2, वो वाले भी खोलने हैं। इसके इस साइड से अभी ये इस साइड पे लगे हो गए बोल्ट। ये वाली बोतल आपने निकाल देनी है यहाँ से। ये पानी की बोतल है, ये साइड में रख दें, इसके अंदर ही रख दें। ये इंडिया में भी हैं ये गाड़ियाँ, उसको मेरे ख्याल से उधर ओमनी बोलते हैं, ओमनी सुजुकी ओमनी बोलते हैं वहाँ पे। यहाँ पे सुजुकी हाई रूफ बोलते हैं, कुछ लोग सुजुकी बुलान बोलते हैं, कुछ लोग कैरी डब्बा हुआ, मुख्तलिफ नाम है यहाँ पे भी। तो ये बोल्ट 2 यहाँ पे भी लगे हुए हैं इस साइड में रेडिएटर के, ये भी खोलने हैं। ये 2 ये देख लें, तो ये 2 खोलने, उसके बाद रेडिएटर बाहर निकल आएगा। देख लें जी, अब इसका रेडिएटर खुल चुका है। ये देखें यहाँ से इधर उधर हिल भी रहा है। ये पाइप आपने हाथ से पकड़ के यहाँ से बाहर निकालना है। ये देखें इस तरफ से ये बाहर निकाल लेना है और रेडिएटर को ऐसे करके ये रेडिएटर ऊपर आ गया। अब रेडिएटर को हम साइड पे रखते हैं। शील्ड भी निकल गई, अब यहाँ से ये आज़ाद हो गया। अब इसके बाद हम इसका ये खोलेंगे यहाँ से आगे से। ये 4 बोल्ट हैं ये वाले, ये खोलेंगे। आप इसको सिखाएंगे हम, आगे आपको गाइड करते रहेंगे वीडियो में। तो चलें अभी बंद करें। ये यहाँ से 4 नट हैं, ये भी खोल लेने हैं। और आपने करना क्या है, एक 12 नंबर ये इसको लूज़ कर लेना आपने। इसका फुल लूज़ करके आप, ये बेल्ट लूज़ हो जाएगा। देखिए बेल्ट आगे आ गया। उसके बाद हम इसको आराम से खोल लेंगे। ये देख लीजिए, ये 4 आगे से बोल्ट खोलने के बाद ये बाहर आ जाएगा। ये अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपकी गाड़ी का रास्ते में कुछ लीक हो जाए, रेडिएटर लीक हो जाए या वाटर पंप का पानी ज़्यादा लीक होने लग जाए, तो आपको दुकान से बहुत आसानी से जो बूरा इसमें गोल का छिलका होता है ये मिल जाता है। आप अपना निज़ाम चला सकते हैं, उसमें बूरा इसमें गोल डाल के आप अपने ठिकाने पे पहुंच सकते हैं जहाँ आपने जाना हो, या किसी मैकेनिक के पास आपका पानी नहीं लीक होगा। उसमें आपने रेडिएटर में डाल देना है। ये खुल गया, हमने रेडिएटर में डाल के पानी थोड़ा कम करके आपने डालना है, ऊपर से पानी डालें ताकि आपका पानी बंद हो जाए। ये देखें ये हो गया। अब इसका पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी टाइमर के हवाले से, उसमें मैंने ये सिखाया था इसको कैसे खोलना। अब ये यूरो है, इसको भी वैसे ही खोलना है जैसे उस वीडियो में मैंने बताया आपको। तो आप इसको खोलते हैं, चलें। ये देखें जी, यहाँ पे यहाँ से दिखाओ, ये छोड़ो। ये देखें यहाँ पे पीछे ये नीचे सुराख है गियर के उसका। ये अगर आपको थोड़ा दिखा सकें तो थोड़ा सा, ये देखें यहाँ से नज़र आ रहा है। ये इस पिचकास में लेके जा रहा हूँ, आगे करो। ये नीचे ये देखें, ये यहाँ पे मैं पिचकास लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे फ्राई व्हील के 2 जो कड़ा होता है उसके ऊपर जो कट बने होते हैं उसमें रोकना है आपने इसको। ये देखें, इसमें मैं इसको रोक के ये लूज़ करूँगा। इसको पकड़ के रखना दबा के नीचे, ताकि ये स्लिप ना करे। दबाओ, इसको सही दबा के रखना ताकि ये स्लिप ना करे। और इसको आपने इस साइड पे ज़ोर मारना है। ये देखें जी, ये अभी लूज़ हो गया बड़ी आसानी के साथ। ये खुल गया अभी। ये देखें, ये अभी खुल गया।
ये नीचे पुली को ऐसे हिला के आपने हल्का हल्का सा ये निकाल लेना है। ये वायर निकल गई अभी। इसके बाद हमने खोल लेनी है ये चीज़ें। एक ये वाला बोल्ट है, ये देखें। हम आपको एक एक दिखा सकते हैं क्योंकि खोलने में आपकी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, हमें अपलोड करने में मुश्किल पैदा होती है। एक ये रहा, एक ये वाला, और एक ये देखें ये नीचे उस साइड से देखो। हाँ, ये देखें एक ये वाला रहा और एक यहाँ नीचे लगा हुआ है। इसके ये जगह इस जगह में ये 1 2 3 4 5 और 6 बोल्ट आपने गिनती करके खोल लेने हैं। तो उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या खोलना है। हाँ, एक मिनट सब्र करना। ये देखें, मैंने पहले टैमंग की वीडियो बनाई थी, इसमें ये रिंग नहीं था। इस रिंग का मैं बता रहा था आपको, इस रिंग की वजह से इसकी जो मेन सेंटर होता है ना, इस रिंग की वजह से हो जाता है। ये मैं बता रहा था आपको। ये देखें, ये आपने खोल दी शील्ड आगे से। तो आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या खोलना है सारा। चलिए ये अब हम आपको बताते हैं आपने करना क्या है। ये आगे से शील्ड खोल दी है। अब इसका बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं इसका ये नीचे वाला नट वापस लगा रहा हूँ। इसकी टाइमिंग बराबर करनी है आपने पहले। ये चीज़ आपने नहीं है कि आप आगे से खोला और सब कुछ खोल दिया। टाइमिंग बहुत ज़रूरी है बराबर करनी। आप इसकी टाइमिंग बराबर करें, फिर आप इसको आगे खोलें और चेक करें किस जगह पे है टाइमिंग, ताकि आपको टाइमिंग का हिसाब भी पता लग जाए। अब ये मैंने इसको लगा दिया नीचे, देखें। इससे आपने घुमाना है इसको। ये देखें इसको ऊपर, ये देखें ये जगह मैं आपको समझा दूँ। ये नीचे ये देखें, ये नहीं ऊपर लगा हुआ, यहाँ पे यहाँ से दिखाना। ये देखें, ये इसका निशान बराबर करना है आपने। इसको घुमाना है और ये टाइमिंग को न्यूट्रल करके गाड़ी को यहाँ से ऊपर से न्यूट्रल भी हो, गियर में ना हो गाड़ी। बस इस तरह ये देखें, ये घुमा के आपने इसको, ये जो ऊपर केम वाली पुल्ली है इसके ऊपर निशान होगा यहाँ पे, ये वाला। लेकिन दिखाता हूँ मैं आपको। ये घुमा शुमा के ना, ये देखें, ये इसको आपने घुमा के यहाँ पे ऊपर लाना है। ये देखें यहाँ पे ये कट सा बना होगा ना, ये कट बना हुआ है छोटा सा, ये नज़र आ रहा है इसमें वीडियो में। और एक ये बना हुआ और एक पीछे ये वाला तीर का निशान छोटा सा बना हुआ है। ये वाला और ये वाला आपने बिल्कुल बराबर कर लेना है। ये देख लें। और ये देखें, ये वाला नहीं करना आपने। ये जो नीचे वाला है ना, ये जिसके ऊपर ये निशान बना हुआ है, ये वाला आपने ऊपर की तरफ नहीं लाना है, ये वाला ऊपर की तरफ लाना है, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे, ये यहाँ से मेरी एक वीडियो टाइमिंग की पड़ी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये देखें, ये तीर का निशान नज़र आ रहा है और ये ऊपर भी इसका निशान, ये वाला और ये वाला तीर आपस में मिलाना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने ये खोल लेना है। दिखाते हैं आपको क्या खोलना है उसमें। ये देखें जी, ये आपने इसका ये वाला 12 नंबर का ये बोल्ट है। 12 नंबर की सर्किट से आप इसको खोल लें। एक टाइमिंग बैरिंग को ये लगा हुआ है जो टाइमिंग का एडजस्ट होता है। ये मैंने इसको लूज़ कर दिया है। ये वाला ये भी लूज़ किया और ये वाला भी लूज़ किया है। अब उसके बाद आपने एक पेचकस की मदद से इसका ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है, ये देखें, ये यहाँ से निकालना है। ये देखें, ये मैंने निकाल दिया। ये यहाँ से निकाला और फिर यहाँ से, ये इस वीडियो में आप मुकम्मल इसको देख सकते हैं। मैंने वीडियो वैसे टाइमिंग की डाली भी हुई है। और ये यहाँ से आप इसको, ये देखें, ये मैंने निकाल दिया बायर। जैसे ही वो बायर निकलेगा कट से बैरिंग पीछे चला गया। अब ये बेल्ट आराम से नीचे उतर गया। आपने भी ऐसे ही करना है। और उसके बाद आपने ये वाले बोल्ट खोलने हैं। ये नहीं है कि बैरिंग उतार दिया, आप ये खोलने नहीं है, ये भी खोल लेना है और ये वाला बोल्ट भी खोल लेना है। ये वाला बोल्ट खोल लें। एक ये खुल गया। ये 12 नंबर का बोल्ट था, ये मैंने खोल दिया। ये भी आपने खोल दिया। इसमें स्प्रिंग आपने गिराना नहीं है नीचे। ये वाला बैरिंग को पकड़ लें। ये देखें, ये टाइमिंग बैरिंग, ये चेक कर लें, आवाज़ ना कर रहा हो भीतर। ये आगे वाटर पंप इसका ये देखें, इसकी आवाज़ भी आ रही है। और ये वाटर पंप है भी ख़राब, बहुत ज़्यादा इसकी आवाज़ आ रही है। अब आपने इसको लूज़ करना है। ये वाला जो केम का ऊपर ये वाला नट है, ये आपने लूज़ करना है। ये कैसे लूज़ करना मैं आपको बताता हूँ। ये बेल्ट चढ़ा के आपने लूज़ नहीं करना था क्योंकि वो टूट जाता है। 10 की गुटी, इसको वापस आपने थोड़ा टाइट करना है। ये वाला, ये देखें, अभी ये आपको बता रहा हूँ। अगर टाइमिंग बेल्ट चढ़ा हो तो आप वैसे भी लूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इसको ऐसे लूज़ करना है आपने। यहाँ पे ये चीज़ डाल के, ये देखें, इसको मैं अभी लूज़ करूँगा।
ये जो अभी टाइट है ना उधर लगाओ, इधर लगाओ, इसके ऊपर लगाओ, मोबाइल सीधा। तो ये देखिए, ये अभी यहाँ पे ऐसे राड डाला हुआ मैंने, ये दिखाओ राड, दिखाओ राड, ये कैसे डाला हुआ है। यहाँ पे आगे नज़र आ रहा है, ये जनरेटर के साथ ऐसे रोकना है आपने इसको, ये तभी लूज़ हो गया। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी बात, ये मैंने क्या चीज़ डाली है और कैसे डाली हुई है, ये आप वीडियो में मुकम्मल देख लें, ये देख लें, क्योंकि ये लूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। आप इसको इस वीडियो में देख लें मुकम्मल। ये मैंने इसको लूज़ कर दिया अभी, ये राड मैंने डाला हुआ था, आप देख लें, ये इसको एल राड भी बोलते हैं। ये चीज़ डाल दी, ये मैंने आगे से नट खोल दिया, अब इसको उतारना है। ये देखें, ये बाहर निकाल दी मैंने, इसके ऊपर ये काटर है, काटर देखें आप, ये देखें ये ना निकल रही हो, अगर हिल नहीं रही है तो ये ना ही निकालें, अगर हिल रही है तो निकाल दें, ये गिर जाएगी। और ये नीचे वाला जो मैंने नट लगाया था इसको अपने वापस खोल लेना है इस तरह झटके से। ये खोलने के बाद आपने पीछे वाली ये वाली भी निकाल लेनी है, मेन पुली जो है स्क्रीन के ऊपर चढ़ी हुई है। ये देखें, ये मैंने इसको भी निकाल दिया बाहर। ये देखें, इसके पीछे एक वाशर है, ये कट इसका बराबर करके आप ये देखें, इसमें ये कट है, इसको बराबर काटर के बराबर करके निकालें आप भी। और ये वाली काटर हिल रही है, ये देखें मैंने निकाल दी है, ये निकाल दें आप जो हिल रही है। ये यहाँ पे मैंने साइड पे रख दिया क्योंकि मैं अभी इसको वापस लगाऊंगा, यहाँ से ये इधर उधर नहीं होगी। अब हमने इसको मेन जो पीछे है शील्ड, इसको खोलना है, इसकी जो बोल्ट लगी हुई है आप दिखा दो अगर ऐसे। ये देखिए, एक नट का बोल्ट यहाँ लगा हो रहा है, एक यहाँ लगा, दो लगे हुए हैं ये, और दो ये नीचे लगे हुए हैं। ये इसका एक बोल्ट नहीं लगा हुआ है, शायद पहले किसी ने खोला और ये टूटा हुआ है एक बोल्ट, तो ये 4 बोल्ट इसको लगे होते हैं। तो ये मैंने इसके बोल्ट खोल दिए हैं, ये देखें, यहाँ से एक बोल्ट खोला है, एक यहाँ से खोला और एक यहाँ नीचे लगा हुआ है, और एक यहाँ पे शायद ये टूटा हुआ बोल्ट नहीं था, लेकिन ये 4 बोल्ट खोल के अब इसको हम निकाल देते हैं। ये देखें, ये मैंने इसको निकाल दिया, अब वो मैंने निकाल दिया। अभी ये देखें, ये भी निकल गई, आगे से टाइमिंग वगैरह सारा कुछ खुल गया। अब ये वाटर बॉडी इसकी अब आवाज़ सुन, ये आवाज़ कर रही है, इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रही है। ये वाटर बॉडी का एक ये बोल्ट खोलना है, एक ये रहा 2 हो गए, और ये एक रहा 3 हो गए, ये 4, और एक ये नीचे है ये वाला, ये देखें, ये लीक भी है 5, ये इसका पानी भी लीक कर रहा है और ये आवाज़ भी दे रही है। ये 5 बोल्ट आपने खोल लेने और उसको बाहर निकाल लेने हैं। तो ये यहाँ से हमने इसका वाटर पंप खोल दिया है, यहाँ से इसका ये पीछे जैन लगा होगा, ये आपने साफ़ करना है बिल्कुल किसी रिंग वगैरह से, तेज़दार चीज़ से। ये भी आपको दिखाते हैं किस चीज़ से और कैसे साफ़ करना है आपने। तो ये वाटर पंप इसका लीक था, ये देखें यहाँ से ये लीक होता है, ये नीचे इस जगह से इसको पहले भी किसी ने मैजिक लगा के बंद किया हुआ है। ये देखें, ये यहाँ पे इसके सुराख के ऊपर मैजिक लगा दिया। मैं आपको न्यू भी दिखाता हूँ और ये भी दिखाता हूँ। ये रहा जी इसका ये न्यू वाटर पंप है, ये देख लें, वाटर बॉडी भी बोलते हैं हम इसको, वाटर पंप भी बोलते हैं। तो ये इसका पुराना था, ये अब ख़राब हो चुका है और ये न्यू हम रिप्लेस करेंगे। ये यहाँ से, ये यहाँ आज़ाद कश्मीर में हम मौजूद हैं इस वक्त। इन्होंने यहाँ से मेरे ख्याल से ये 1100 रुपये की ली है। पिंडी में ये आपको 700-800 की मिल जाएगी, 500 या 6 या 700 की, इतनी किसी ऊपर नहीं मिलेगी। जो जापानी होगी वो पिंडी में आपको 1500 के लगभग मिल जाएगी, ठीक है। जो जापानी होगी ये भी बिल्कुल जापानी नहीं है, तो ये लेकिन ये कि इतनी भी नहीं है माड़ी, ये चल ना सके, लेकिन ये चल जाएगी ये भी। तो ये आप इसको देख लें। ये देखें जी, आपने इस तरह की एक तेज़दार या रिंग ले रहे हैं या कोई और ऐसी चीज़ ले लें या रुमाल मार रहे हैं, आप कुछ भी कर लें। यहाँ से आपने इसका जैन पीछे से बिल्कुल साफ़ करना है और इसको साफ़ करके आपने वापस लगाना है। ये देख लें, ये हम इसको यहाँ से जैन साफ़ करेंगे। ऐसी चीज़ ये ऑयल वाली रिंग है, आप ये इससे भी कर सकते हैं और किसी चीज़ से भी, लेकिन बहुत तेज़दार चीज़ कोई, ताकि इसका ये जो पीछे वाला जैन है ये बिल्कुल यहाँ से साफ़ हो जाए। चलिए इसको हम साफ़ करेंगे और आपको वो भी दिखाएँगे आपने कितना साफ़ करना है। ये देखिए, इसकी ये जगह ये जैन साफ़ करना है आपने। चलिए इसको साफ़ करेंगे फिर दिखाएँगे।
तो ये देखें जी, ये मैंने इसको बिल्कुल साफ़ कर दिया। ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ ऐसा होना चाहिए। अगर ये साफ़ आप नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा, फिर पानी लीक होगा इसका। तो ये अब बिल्कुल साफ़ है। अब इसको हम वापस जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए आपने क्या क्या करना है, ये चीज़ें भी हम आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए हमने इसका जैन डालना है इसके ऊपर। ये देखें, ये वाली शिलक बोतल वाली आप कोशिश करें, आपके पास अगर ये बोतल वाली शिलक आ जाए, ये इसका नाम पढ़ लें आप, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है नाम। ये वाली शिलक आप यूज़ करें तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। वैसे आप सिलिकॉन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ट्यूब वाली शिलक भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास ये मैसर, हम यही यूज़ करेंगे। तो ये रहा इसकी वाटर बॉडी, और इसको हम अब यहाँ पे ऐसे आपने शिलक लगानी है। ये लग के यहाँ से ऊपर आपने इसके ये वाला जैन रखना है ऐसे, और इसको भी आपने ऐसे शिलक लगानी है। ये हमने इसको शिलक लगा दी। ये शिलक वाला काम अब मुकम्मल हो गया। तो ये शिलक का काम हमने मुकम्मल कर दिया है। इसको अब हम वापस, ये देख लें आप इसको गौर से ज़रा, ये देखिए इसको हमने मुकम्मल कर दिया। इसको आपने ऐसे ही रखना है इसको, और आपने इसको ऐसे, ये जो साइड है ये जनरेटर वाली साइड, और ये वाली ये जो जगह है ये वाली जनरेटर वाली साइड, और ये वाले दो आप डालेंगे इसमें। ये देख लें, इसमें एक ये सुराख आएगा और एक ये वाला। ये देखें ऐसे आपने इसको लगाना है। ये इसमें आ गया और ये इसमें, ये देखें ये अब ये यहाँ वापस लग गई है। इसको हम नट लगाएंगे वापस। तो यहाँ पे हाथ रख के आप इसको ये वाला नट वापस लगा दें। यहाँ से इस जगह में इसके जो आपने बोल्ट खोले थे वो भी वापस लगा दें आप। ये इसके ये वाला बोल्ट और ये वाला, ये सब आपने जैसे खोले थे आपने वैसे ही वापस लगाने हैं। हमने आपको ये दिखाना था आपने लगानी कैसे और क्या क्या चीज़ें लगानी है। तो चलें हम इसके बोल्ट लगाते हैं, ऊपर शील्ड वापस लगाते हैं, फिर चलते दिखाते हैं। तो ये हमने वाटर बॉडी इसकी चेंज कर दी है, ठीक है। ये देखें, इसके 1 बोल्ट 2 बोल्ट 3 4 5 बोल्ट आपने वापस लगा देने हैं। जैन मैंने आपको शिलक दिखा दी है, आप कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको वापस यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। ये चीज़ें ये हमने इसको वापस यहाँ पे लगा दिया। इसके हम बोल्ट जो खोले थे वो वापस लगाएंगे। ये 10 नंबर के बोल्ट होते हैं इस तरह के वाशल वाले, ये देख लें ये वाले, ये इसको लगेंगे कि बोल्टों में गलती ना हो। ये इधर को उधर नहीं लगना चाहिए, इस वजह से हम आपको बिल्कुल वाज़िया दिखा रहे हैं। ये हो गया और ये दूसरा हो गया। ये चारों बोल्ट जो लगेंगे वो इसी तरह के होंगे, ठीक है। बाज़ गाड़ियों में यहाँ पे ये भी आपको दिक्कत होती है, ये बोल्ट लगे हुए हैं, बाद में यहाँ पे नट भी लगे होंगे, जो डाउन मॉडल गाड़ियाँ हैं। तो ये मैं आपको जोरों का बता रहा हूँ। तो ये हम अभी इसको टाइमिंग बैरिंग को वो बोल्ट लगा दिए। एक मिनट आते तो ये देखें, ये वाला बोल्ट आपने पहले लगा लेना है। पुलियाँ लगाने से पहले आपने ये वाला बोल्ट लगाने हैं। इस टाइमिंग बैरिंग को आपके इसका एडजस्ट होता है टाइमिंग बेल्ट के साथ, तो ये आपने पहले लगाना है। इस वजह से हम इसको आपको पहले लगा के बता रहे हैं ताकि आपको जोड़ने में परेशानी ना हो दोबारा। ये हमने लगा दिया। यहाँ से इसका जो दूसरा बोल्ट है ये वाला, ये इसका एडजस्ट होता है ये वाला बोल्ट, और इसको आपने ऐसे रख के यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ पे लगाना है आपने। इसकी चूड़ी पहले पूरी चढ़ा लें देख कर इसको। हाँ, ये देखें जी, अब इसको हमने ये लगा दिया। आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट को चढ़ाना है पिचकस से, इस पिचकस की मदद से, छोटा पिचकस की मदद से। ये देखें यहाँ पे इस कट में बैठाना है आपने इसको। ये जो लगा हुआ है ये देखें, ये देखें
इस कट में बैठा के ये वाला यहाँ पे लगाना और ये वाला इसको यहाँ से पकड़ के ये इस बोल्ट के पीछे कर देना है इस स्प्रिंग को। ये देखना, ये कर दिया मैंने, आपने देख लिया। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे, बैरिंग को पीछे दबा के। ये देखें, इसको यहाँ से पेचकस रख के आपने ये कोई राड वगैरह पे ज़रूरी नहीं है, पेचकस किसी चीज़ से भी आप दबा सकते हैं ऐसे। ये देखिए, मैंने जैसे दबाया कि आपने इसको बिल्कुल पीछे ले जाना है, यहाँ एडजस्ट। अब इसके बोल्ट को टाइट करना है, इसका ये एडजस्ट होता है। इसको टाइट करने का मतलब है जब आप बेल्ट चढ़ाएंगे, इसको लूज़ करेंगे और ये वापस बेल्ट को एडजस्ट कर देगा। बस ये एडजस्ट हो गया, अब ये वापस नहीं आया। अब हम इसको बेल्ट चढ़ाएंगे जब ना, इसकी तब ज़रूरत पड़ेगी। बाकी हमने आपको सिखा दिया था, पुलियाँ आपने जैसे निकाली, ये काटर लगी होती है, ये उल्टी सीधी डलती नहीं है। ये देखें, उल्टी सीधी होती हैं। ये चीज़ देखें, ये इसकी उल्टी साइड है, ये पीछे की तरफ होगा। और ये जिसके ऊपर निशान है यहाँ, ये देखें, ये निशान है, ये आगे की तरफ आएगा ऐसे। ये बाहर की साइड होगा और ये अंदर की साइड होगा। ये उल्टी नहीं डालनी चाहिए। और नीचे वाली पुली है, ये भी, ये आप उल्टी डालें या सीधी डालें, इसमें कोई मसला नहीं है। इसके निशान दोनों साइड पे होते हैं, इसमें उल्टी सीधी वाली बात नहीं होती। और ये वाशल आप लाजमी याद रखें कि ये आपने पीछे डालनी है नीचे, ये यहाँ पे। इसकी जो मैंने काटर निकाली थी, आपने भी अगर काटर निकाली हो तो आप काटर इसकी वापस यहाँ पे लाजमी लगाएंगे। ये देख लें, ये वाली। अब इसके ऊपर ये नीचे वाली पुली चढ़ाएँगे, इसका कट बराबर रख के आपने ऐसे, ये चढ़ गई, काटर बाहर आ गई। आगे वाली पुली के लिए होती है ये काटर। अब हम इसको भी वापस लगाते हैं। ये देखें, ये पीछे वाली साइड है इसकी, इसके ऊपर निशान कोई नहीं है, पीछे वाली साइड। ये आपने ये कट बराबर रखना है आगे, और इसको यहाँ से, ये देखें। अब इसको आपने ऐसे घुमा के देखना ताकि लाक बीच में से गिरे ना, नीचे जो काट रहा है वो ना गिरे। अब इसको आप आगे ये वाला बुल आप लगा दें वापस। अब इसको टाइट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप बेल्ट चढ़ा के इसको टाइट कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है और किसी चीज़ की। तो अब हम बेल्ट चढ़ाएँगे इसके ऊपर, फिर दिखाते हैं। अब हम इसके ऊपर बेल्ट चढ़ाएंगे। ये हमने इसका निशान बराबर कर दिए हैं, ये वाले, ये वाला, ये देखें, इसका ये वाला तीर और ये वाला निशान भी बराबर कर दिए। इसके ऊपर आप बेल्ट चढ़ाएंगे, ये देखें। तो ये हम इसके ऊपर चढ़ा रहे हैं बेल्ट अभी। ये अब हम इसका टाइमिंग बेल्ट ये चढ़ा रहे हैं। ये देख लें, यहाँ नीचे वाली पुली पे आपने पहले चढ़ाना है। ये मेरी टाइमिंग बेल्ट की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर टाइमिंग बेल्ट की आपको समझ ना आए वो वीडियो देख लें आप, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा इसमें भी गाइड कर देता हूँ। अगर ये देखें, यहाँ से ये बराबर ना आए, इस तरफ करें मेरा, ये देखें, ये मैं नीचे डाल रहा हूँ इसका ये कट। ये देखें, ये अगर इसमें बराबर ना आ रहा हो तो थोड़ा सा पुली को आप घुमा भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में साथ नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसको आप देखकर इसका बेल्ट चढ़ा सकते हैं। ये देखें, ये इसके ये निशान बराबर थे। अब बेल्ट हम चढ़ा रहे हैं। ये हम अपने देसी तरीके आपको बता रहे हैं, हम कोई अंग्रेज़ तो हैं नहीं कि आपको वो अंग्रेज़ों वाला तरीका बताएंगे। तो ये आ गया जी बेल्ट इसका। ये हमने इसका बेल्ट चढ़ा दिया है। ये देखिए, अब इसको हम लूज़ करेंगे 12 के बोल्ट को, तो ये बेल्ट टाइट हो जाएगा। जैसे ही मैंने लूज़ किया तो टाइमिंग बेरिंग खुद ही आगे चला गया। बस इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको वापस आपने लूज़ करके फिर टाइट कर देना है। ये देखिए, अब इसको हम टाइट कर देते हैं। ये टाइट हो गया, तो ये एक बोल्ट टाइट कर दिया और दूसरा भी साथ में ये वाला भी टाइट करना है। ये देखिए, इसमें हमारा देसी तरीके हैं ये सारे। तो अंग्रेज़ों जैसी वीडियो तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो इतने बड़े कैमरे और इतनी चीज़ें मैसर तो हैं नहीं कि हम इतनी बना लें। लेकिन ये चलें, इससे बाद लोगों की हेल्प हो जाती है और उनको कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है। अब ये चीज़ें हमने कर दी और इसका ये वाला जो बोल्ट अभी बाकी है एक टाइट करना हमने, इसको हम अब टाइट कर सकते हैं बेल्ट चढ़ा के। इसको हम टाइट कर सकते हैं। अभी ये बेल्ट टाइट चढ़ाने के बाद हम इसको टाइट करेंगे। ये देखें, हमने इसका बेल्ट चढ़ा दिया। इसको ऐसे मार के, ये देखें, इस तरह से आप इसको मारेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। अगर ये चीज़ भी नहीं है तो आप जैसे मैंने आपको पहले बताया था पिचकस डालने के पीछे, जैसे पिचकस डाला था हमने, वहाँ से डालकर भी हम इसको टाइट कर सकते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहाँ से
टाइट कर दिया मैंने इसको राड से भी दें, बस अब ये टाइट हो गया। और नीचे वाला ये खोल लेना है वापस, ये टाइमिंग बराबर करने के लिए लगाना पड़ता है। ये वापस खोल कर ऊपर जो टाइमिंग शील्ड है वो आप लगा दें। मैंने नीचे लिंक में आपको दे दूंगा टाइम इसकी हवाले से, टाइमिंग के आगे जो चीज़ें आपने लगानी है उसके हवाले से, तो आप वो वीडियो देखकर आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही है तो हमें अपलोड करने में बड़ी मुश्किल पैदा होगी। अब जो चीज़ें आगे आपने खोली, इसके बाद आगे ये वाली शील्ड लगेगी, ये देख लें आप, इसमें ये लगेगी। उसके बाद जो चीज़ें आगे खोली थी वो लगेंगी आपकी। हमने ये सब रिप्लेस कर दिया, वापस लगा दिया जो मैंने वापस लगानी थी। ये देखें, ये बोल्ट वगैरह सब लगा दिए हैं, ये पुली भी लगा दी। जैसे आपने इसको पिचकास से खोला था, पिचकास पीछे पकड़ना है, यहाँ से नीचे वो सुराख है उसमें पिचकास डाल के, तो इसी तरह आपने इसको टाइट कर देना है और इसको यहाँ से वापस लगाना है। ये देखें इसकी सुराख बिल्कुल देख कर, ये देखें ये सुराख है इसके, यहाँ से आपने देख लेने और इसके ऊपर ये आपने वापस लगाना है। ये देखें, ये हमने इसको वापस लगा दिया है। ये सुराख बराबर किए और ऊपर रखा और ये आगे से टाइट कर दिए। ये वाले बोल्ट यहाँ से ये लग गया है। अब ये हल्की हल्की इनकी चूड़ी ऊपर चढ़ गई है। अब इसको 10 नंबर के पाने से या टी राड से पाना हो या कुछ भी हो, आप टाइट कर सकते हैं। ये देखिए मैं इससे टाइट करूँगा। ये अब हमने इसको टाइट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम बेल्ट चढ़ाएंगे। ये देख लें इसका पंखा सीधा उल्टा कैसे होता है। बाज़ ये ना पंखा निकल जाए और ये इसका रुख होगा सीधे का। अगर ये उल्टा होगा तो हवा आगे देगा, पीछे नहीं देगा इंजन की साइड में। ये आप चीज़ ये नोट कर लें। ये देखें ये कैसे लगा हुआ है, इसका ये पर कैसे बना हुआ है। और आपने ये बेल्ट ऊपर चढ़ा दें वापस। कोई राड डाल के आप पीछे खींच लें, इसको टाइट कर दें। ये देखिए, ये हमने इसको बस बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना आपने, यहाँ से इसको भी टाइट कर दो। ये इसका बेल्ट चढ़ गया। अब जो मुकम्मल हो गया यहाँ से, अब इसके आगे हमने रेडिएटर लगाना है सिर्फ, बाकी रह गया हमारा रेडिएटर। ये हमने इसको रेडिएटर लगाने से पहले आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप स्टार्ट नहीं कर सकते, हम इसको रेडिएटर लगाने से पहले स्टार्ट करके चेक भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करके चेक करेंगे। इसको हम स्टार्ट बगैर रेडिएटर के 1 मिनट तक आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि आप चेक कर लें कोई ऐसी प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं रहेगी या कोई मसला हो, ताकि दोबारा आपको खोलने में मुश्किल ना हो। तो अब ये ठीक है बिल्कुल। इसके आगे आप रेडिएटर वापस लगाना और ये जो चीज़ें खोली थी ये रिप्लेस कर वापस लगाना। ये अब बिल्कुल ठीक है। तो ये हम अब शील्ड इसकी वापस डालेंगे। शील्ड आपने उल्टी नहीं डालनी। ये देखें, ये नीचे वाली साइड है छोटी, और जो ऊपर वाली साइड है ये बड़ी वाली साइड ऊपर वाली साइड है। ये देखें, ये इसमें डाल दिया हमने वापस। अब इसमें रेडिएटर भी डालेंगे हम। तो रेडिएटर अपने कैसे डालना है ये भी देख लें। थोड़ा ऐसे करके आप इसका रेडिएटर से इस तरह भी आप इसको डाल सकते हैं। शील्ड यहाँ रख के यहाँ से नीचे, ये देखें, आपको बात समझ में आ रही होगी शायद। रेडिएटर आपने कैसे वापस नीचे लेके जाने हैं। यहाँ से अब पाइप को वापस अपनी जगह में डाल दें नीचे। यहाँ से पूरा हम इसको चढ़ा लेंगे बाद में। और ये रेडिएटर यहाँ पे आ गया। इसको यहाँ से ये बोल्ट वापस लगाने, यहाँ से जो बोल्ट खोले थे वो वापस लगा देने। यहाँ पे आ गया दूसरे, यहाँ से आ गया। 2 यहाँ पे लगेंगे और 2 दूसरी साइड में लगेंगे, वो भी आपको बता देते हैं।
दो यहाँ साइड में लगेंगे, ये सुराख हैं थोड़े साइड में, ये आप देख लेना जब भी खोलेंगे आप। दो इस साइड में लग गए। चार बोर्ड लगते हैं इसके रेडिएटर को साइडों से, और उसके ऊपर ये शील्ड है इसकी, ये आप बैठा दें। ये नीचे से इसके कट हैं, दो कट में यहाँ डाल के ऐसे ये बैठ गई। अब और इसके साथ ये जोरो है, इसके साथ एक ये चीज़ अजाफी लगती है, इसको मैं आप लगाऊंगा वापस। ये इसके दो बोल्ट है शील्ड के, ये वाले। तो इसमें एक बोल्ट आप यहाँ लगा दें, लग गया यहाँ पे। अब इसमें ये एक अजाफी है, इसको आप यहाँ पे लगा दें। ये चीज़ आपको दिखा दें, ये यहाँ पे लगेगी। ये देखें जी, यहाँ से ये पाइप जो होस पाइप नीचे वाला उतारा था, ये यहाँ आपने यहाँ आपको दिखाया वो नीचे है, ये यहाँ पे लगेगा। ये आप वापस वहाँ पे चढ़ा दें ऊपर, वो देखें वहाँ चढ़ रहा है ये नीचे वाला होस पाइप। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई। होस पाइप आपने जैसे खोला था वैसे लगाना है। बाकी जो चीज़ें आपको जैसे खोली थी वो ऊपर शील्ड लगती है, वो आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ जो मेन चीज़ें थी वो आपको समझ आ गई हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, तो हो सके व्हाट्सएप और फेसबुक पे ट्विटर पे शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुंच सके। तो जो नए आने वाले लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।